गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम आकाश मेडिया है। शिक्षा हेतु में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगा, जिसमें हम वर्ण, वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी हिंदी ग्रामर में पूरा सब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे और आपको 8, 9, 10 सभी में ये ग्रामर काम आएगी। तो प्लीज़ इसे नोट भी करते जाइए, पेन कापी साथ रखिएगा और उतारते भी जाइएगा। तो सबसे पहले हम हिंदी सबसे पहले तो हमारी हिंदी भाषा की भारत के किस राज्य में बोली जाती है, यह भाषा कब हमारे देश ने अपनाई गई और यहाँ भाषा का जो विस्तार है वो हमारे भारत में कहाँ तक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही है और इसी के उपलक्ष्य में हम 14 सितंबर को विश्व हिंदी या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस तो 21 जून के समथिंग या 22 जून ऐसे कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो 14 सितंबर को हम भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है वर्ण और एक होता है वर्णमाला। वर्ण से ही वर्णमाला बनती है, ठीक है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वर्ण जो हमारे अनाराम, जैसे अनाराम, इमली, ई, कुल्लू, ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं वो क्या होते हैं? हमारे वर्ण। और इन सभी का जब समूह हम एकत्रित कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं वर्णमाला। एक क्रम जो निश्चित क्रम में जमा हुआ रहता है उसे हम वर्णमाला बोलते हैं। और वर्ण की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि भाषा का सबसे छोटा रूप ध्वनि होता है। भाषा का सबसे छोटा रूप ध्वनि होता है और ध्वनि का सबसे छोटा रूप वर्ण होता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। वर्ण क्या होता है? भाषा का सबसे छोटा रूप ध्वनि होता है और ध्वनि का सबसे छोटा रूप वर्ण होता है, ठीक है। अब मैं आपका इसको उदाहरण बताता हूँ। देखो, ध्वनि, जैसे हम कोई सा वर्णमाला बोलते हैं, जैसे राम। तो जो शब्द मैंने बोला है राम, तो ये तो एक ध्वनि के रूप में हो गया। पर इसमें अगर अपन देखा जाए वर्ण, तो वर्ण कितने आ जाएंगे? तो ध्वनि में वर्ण कितने आने? 2। और अगर वर्ण में देखा जाए, ये अक्षर ही बोलते हैं, इसको वर्ण को अक्षर ही बोला जाता है। वर्ण में राम 4 अक्षर का हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, रा म, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो ध्वनि और वर्ण में आप लोगों को डेफिनेशन पता लग गई, इनके बीच अंतर। भाषा का सबसे छोटा रूप ध्वनि है, तो ध्वनि राम 2 अक्षर का यानी सबसे छोटा है, और ध्वनि का भी सबसे छोटा रूप वर्ण होता है। तो वर्ण अपने देखो बहुत डीप में देखा, वर्ण यानी राम 4 अक्षर का हो गया। ये आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा का सबसे छोटा रूप ध्वनि और ध्वनि का सबसे छोटा रूप वर्ण होता है, ठीक है। अब देखेंगे वर्णमाला। हम सबसे पहले हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो वो होते हैं 52 वर्ण। 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। वर्णमाला जब ये 52 वर्णों का जो क्रम होता है, जैसे आ, बड़ा आ, डैश, ज्ञा तक, यहाँ तक का संपूर्ण जो एक क्रम होता है उसे हम वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। तो वर्णों के इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को याद हो गई। वर्णमाला
इसमें 52 वर्ण होते हैं, जैसे आ से लेके ज्ञा तक। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे जो ये 52 वर्ण होते हैं उसमें स्वर भी होते हैं, कुछ व्यंजन भी होते हैं और कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो उनको पहचानने का भी एक तरीका एक अलग होता है। वो आपको एक ट्रिक से जो आपको याद भी रहेगा और कभी भी आप भूलोगे नहीं। ये आपको कॉलेज में आगे चल के 12th भी आप करोगे तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट के जो हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है और आगे चल के आपको काम आने वाली चीज़ है। तो ग्रामर आप अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। ये तो हमारा हो गया वर्णमाला के प्रकार। अब मैं आपको वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन बताता हूँ। स्वर और एक व्यंजन, ठीक है। ये हो गया स्वर। तो स्वर की डेफिनेशन और व्यंजन का डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ, फिर इनके मैं उदाहरण बताऊँगा आपको, ठीक है। स्वर, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। स्वर वो होते हैं जो हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। तो इसकी क्लियर डेफिनेशन है, स्वर वो होते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। और व्यंजन जो स्वर हमें वर्ण में बोलने में सहायता प्रदान करते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आप ये याद रखना, स्वर क्या होता है, जिसे हम जिस वर्ण को, ऐसा लिखेगा, जिस वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से पढ़ते, इसको मिटा देते हैं, पढ़ते हैं उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। जिस वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से अ, ई, उ, ए, इस तरह के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण में आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए और बड़ा ए। इसके बाद छोटा ओ, बड़ा ओ, इनको ओ और औ ऐसा इन्हें यही बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद औ और आहा, ठीक है। तो टोटल जो स्वर होते हैं हमारे 13 होते हैं, ठीक है। तो 13 हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक हमारा ऋषि वो भी आता है, ठीक है। यहाँ भी हमारा स्वर में गिना जाता है क्योंकि यहाँ भी एक बोलने में स्वतंत्र रूप से बोला जाता है ऋषि, ठीक है। तो आप ये 13 वर्णों को याद रखिएगा। ये हमारे वर्णमाला के सर्वप्रथम जो उपयोग में आने वाले वर्ण हैं। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आ और ऋषि, ठीक है। तो हो गए 13 वर्ण। आप लोग इन्हें नोट भी कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। यहाँ पे लिख लेगा, जिस वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में स्वर क्या होते हैं? जो शब्द हम स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, जिन्हें हमें बोलने में कठिनाइयाँ नहीं होती है, या बोला जा सकता है कि हमारे हिंदी भाषा में सबसे प्रथम जो सर्वप्रथम आने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, स्वर क्या होता है। इनकी आवश्यकता हमें संधि, जब हम संधि पढ़ेंगे उसमें हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी संधि विच्छेद के समय, ठीक है। इसे क्लीन कर देते हैं हम। अब स्वर के बाद आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? स्वर तो हम देख ले जो आसानी से पढ़ सकते हैं, वो तो हमारे स्वर हो गए। व्यंजन वो होते हैं जिन्हें पढ़ने में स्वर हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं कि सहायता से
बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने या पढ़ने में जो हमारी सहायता प्रदान करते हैं उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या बच्चों 35 होती है। कितनी होती है? 35 होती है। स्वर की संख्या 13 होती है और इसकी 35। टोटल वर्ण कितने होते हैं हमारे? 52। तो अभी तो 4 वर्ण और कम है, जो 4 वर्ण हमारे बचेंगे संयुक्त व्यंजन है। इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, व्यंजन। तो व्यंजन में हम उदाहरण देखेंगे। 35 वर्ण वहाँ कौन से होते हैं? तो मैं 35 के नाम लिख रहा हूँ, आप भी नोट करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे व्यंजन, टोटल व्यंजन 35 होते हैं, यह हमारे 33 है। अब 2 वर्ण कौन से हैं मैं आपको बता दूँ। तो पहले इनको आप गिन लीजिएगा। 5, 10, 15, 20, 25 और 5 30 और 3 33। तो 33 वर्ण तो हमारा ये हो गया व्यंजन। अब 2 वर्ण हम यहाँ पे उपयोग में लाते हैं। एक तो यहाँ वाला एक डमरू हम उपयोग में लेते हैं और कहीं कहीं पर ये ढक्कन वाला भी हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो आप इन लोगों को, आप इन पूरे 35 वर्णों को याद रखिएगा। क ख ग घ इंगा चम्मच छाते सब आपको ये याद होना चाहिए। तो यहाँ 35 वर्ण हमारे व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन भी आप पढ़िएगा। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। और स्वर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिसे हम बोलने में स्वतंत्रता से बोलते हैं, जिसे बोलने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती, उसे हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 और व्यंजन की 35। ठीक है, अब अगला आता हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन देखेंगे हम यहाँ पर। स्वर की डेफिनेशन और व्यंजन की, इसके बाद संयुक्त व्यंजन, तीनों की डेफिनेशन आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं की सहायता से हम आगे जो ग्रामर पढ़ेंगे इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की जो डेफिनेशन हो जाएगी, जो वर्ण स्वर है ना, सॉरी, जो वर्ण स्वर व व्यंजन की सहायता से पढ़ा जाता है उसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वर और व्यंजन की सहायता से बोला जाता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मिश्रण होगा, तो वह इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। चार है। उदाहरण में देखेंगे इन चारों का नाम। और एक श्राव्य वाला भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे श्रावण लिखते हैं, इस तरह के इस वर्णों में हम इस वर्ण का उपयोग में लेते हैं। जैसे श्रा, ये श्रा है वो स्वर और व्यंजन का मिश्रण है। इसमें जैसे आपको ये जल्दी समझ में आएगा, त्रा त्रा, जैसे त्रा
त्रा, त्रा। तो त्रा में देखो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, और ये आ गया हमारा स्वर। तो स्वर और व्यंजन के मिश्रण से जो वर्ण बनता है, जो वर्ण बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हुई बच्चों? 4। तो आपको मैंने बताया था, एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। स्वर की संख्या तो हो गई हमारी 13, व्यंजन की संख्या 35, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। तो टोटल हमें 52 वर्ण मिलने चाहिए, तो इन सभी का प्लस कर लेते हैं। तो हो गया 8 और 4 12, 4 और 1 5। तो आ गया अब टोटल। हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। तो 52 वर्ण, 13 तो स्वर हो जाएंगे, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। अब मैं आगे आपको संधि, समास और भी जो ग्रामर में महत्वपूर्ण चैप्टर है वो सारे आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें, और अपने आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं 9th 10th 8th वाले, उन सभी को ये ग्रामर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो स्वर